हेलो माय लवली व्यूअर्स, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे अपने लाइफ में एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो मैं रीडिंग करूँगी वो रीडिंग आया है, डाउनलोड जो सबसे पहले मुझे आया है ये कि आपको आपके थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी थे, जो भी आपके ऐसे दुश्मन थे जिसको आपने कभी भी नहीं समझ पाया था, उन लोगों का अभी क्या हाल है, किस सिचुएशन में हैं, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और वे क्यों। ये रीडिंग ना मुझे डाउनलोड आया है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो अपने जीवन में जिन सिचुएशंस से वे गुजर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, एंड उन्होंने बहुत अपने माँ से या जो भी डिवाइन से, यूनिवर्स से आपने बहुत प्रार्थना करी कि आपको उस सिचुएशन से निकाले। आपको आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने आपको हर तरीके से बंधन में डाल दिया था, परेशानी में डाला था। आप फिजिकली पेन में थे, मेंटली पेन में थे। आपको हर वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन महसूस करता था, लव महसूस आपको करवाता था आपके जीवन में, उन सभी को आपसे दूर कर दिया गया, प्लानिंग प्लॉटिंग करके, षड्यंत्र करके। और यहाँ तक कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लिया गया, गंदी काली क्रिया, जिसके वजह से आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए, खुश ना रहें अपने पार्टनर के साथ। ये सारी चीज़ें कराई गई, हर वो काम किया गया जो नहीं करना चाहिए। तब जाकर आज आप यूनिवर्स के इतने करीब आए हैं, इतने करीब आए हैं कि यूनिवर्स आपके लिए फैसले करते हैं, आपको आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपको सही पाथ दिखाते हैं। एंड आपके जीवन में ऐसे लोगों को अब एंट्री नहीं मिलनी है, लेकिन भी ऐसे लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं से ताका झांकी करते हैं एंड अभी भी वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, या उनको आप पर उनकी नज़र है, नज़र बनाए हुए हैं। तो उसको लेकर के आज रीडिंग करूंगी मैं कि थर्ड पार्टी क्या सिचुएशन फेस कर रही है, क्यों वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। इसको लेकर आज की रीडिंग है। जय माँ काली, हर हर महादेव। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव के लिए थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी क्या चाहती हैं, क्या है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो पूरे तरीके से टूट चुका है चारों तरफ से। उन्होंने एक टाइम पे आपके आत्मबल को तोड़ने की कोशिश की थी कि ये जो इंसान है, आप पूरे तरीके से टूट जाएं, बिखर जाएं और अपने जीवन में अंधकार में कहीं गुम हो जाएं। लेकिन वो चीज़ उनके साथ हो रही, उनका स्ट्रेंथ टूट रहा है, उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उनको हो सकता है कि उनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको स्ट्रेंथ दे रहा है, देता हो। वो आप ही थे उनके जीवन में, और उन्होंने आपको ही इतना चीट किया, इतना धोखा दिया, इतना प्रताड़ित किया, आपको कभी आपकी कीमत नहीं समझी। तो उनको अपने जीवन में ये 8 नंबर जो है ना, कर्मा का नंबर होता है। 8 नंबर शनि देव का नंबर होता है, और उनके जीवन में सबसे पहली मार जो उनको मिलेगी वो शनि देव की होगी। शनि देव उनको ऐसा मार मारेंगे, ऐसी लाठी पड़ेगी कि उनको समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो उनका स्ट्रेंथ तोड़ देंगे। किसी भी इंसान को इस 3D जीवन में जीने के लिए स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकत का होना ज़रूरी है, आत्मबल का होना ज़रूरी है। वही आपकी सबसे बड़ा धन है, आपका स्ट्रेंथ। वही आपसे छीन लिया जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी का स्ट्रेंथ पे सबसे बड़ा आघात हुआ है। थर्ड पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उसको शनि देव ने ऐसा ऐसा तोड़ा है, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है बौखलाहट में कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ऐसी सिचुएशन फेस वो कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कार्ड्स मैं लूंगी। थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रोकन हुआ है, उनको भी किसी ने छल किया है, उनके साथ धोखा मिला है। काफ़ी उनको पीड़ा महसूस हो रही है दिल में, जैसे कि किसी ने कई सारी छुरियाँ एक साथ चला दी हों। इस तरीके के सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, ठीक है। बिन बादल बरसात उनके जीवन में हो रही है, और ये बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बाढ़ की समस्या आ सकती है। तो उनके जीवन में ना, कहने का मतलब कि उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर उनको संभाले नहीं संभाल रहा है कि वो दिल संभाले, वो क्या क्या सिचुएशन संभाले। उनको पहले खुद को ही नहीं संभाला जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि उनका स्ट्रेंथ ही तोड़ दिया गया। तो पहले उनको
कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? ये कार्ड निकल कर आया है। साथ ही साथ पैसे से लेकर पैसों को लेकर उन पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को लेकर उनको उन्होंने एक टाइम पे आपके ऊपर बंधन करी थी, आपके पार्टनर के ऊपर बंधन करी थी कि आपके पार्टनर, आप जिनके साथ भी हैं, वो आप और वो खुश ना रह पाएँ कभी अपने जीवन में, पैसे को लेकर रोना रोए या पैसे को लेकर आप हमेशा ही बेगड़ बने रहे उनके पास बेगिंग। लेकिन वो चीज़ें ना वो उन्हीं के पास रिवर्स में शनि देव उनको ये दंड दे रहे हैं, जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, जो उन्होंने आपके लिए सोचा था, वो उनके जीवन में है कि उनको पैसे से पूरे तरीके से विकलांग कर दिया गया है। उन्होंने हो सकता है कि उनको बहुत कलह कलेश पति पत्नी के बीच में कलह कलेश हो रहा है उनके मैरिड लाइफ में या उनके पार्टनर के साथ या उनके अपनों के साथ कलह कलेश की मानसिक अशांति है जीवन में। एंड एक एक पैसे के लिए उनको अभी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में डालने का भरपूर प्रयास किया था, उनका उन्हें दंड मिल रहा है। एंड आने वाले 5 महीनों में उनकी स्थिति और भी बदतर होगी। उनको उन सभी कर्मों का हिसाब देना होगा जो उन्होंने आपके साथ किया था, उसका हिसाब अभी शनिदेव उनसे ले रहे हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जब यूनिवर्स अपना हिसाब लेने पे आते हैं ना, तो फिर अच्छे अच्छों की ना बैंड बज जाती है और लोगों को अच्छे वक्त में लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हम तो तीसमार खान है, हमसे ज़्यादा तो हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस संसार में और मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन आपको पता नहीं है कि माँ जो है, माँ आदि शक्ति, वो ऐसी देवी हैं जो इस संसार को रूल करती हैं। जो आपके किस्मत में है वो भी बदल लेगी, छीन लेगी अच्छी चीज़ें, और जो अपने भक्तों को जो अटूट विश्वास उन पे रखते हैं, आपकी किस्मत में जो नहीं है वो लिख देती हैं। यही परम सत्य है। मैं जानती हूँ उनको, इतना करीब से मैं उनको जानती हूँ कि मैंने देखा है इन्हीं आँखों से लोगों के जीवन में जो नहीं है वो होते हुए, और जो है वो भी डिस्ट्रॉय होते हुए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कभी भी अपना कर्म खराब मत करिए, जानबूझकर दूसरों को एक्सप्लॉइट मत करिए। और कर्म भी कैसा, निस्वार्थ कर्म, जिसमें किसी फल की कोई चिंता नहीं है कि इसको करने से मुझे ये मिल जाएगा, कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई लालच, कोई पैसा, कोई लोभ, किसी भी प्रकार की कोई भी अभिलाषा मन में नहीं होते हुए जो कर्म करते हैं, वही कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और वही कर्म, अगर ऐसा कर्म आप कर रहे हैं तो वो कर्म भगवान को आप चढ़ा रहे हैं। जैसे कि भगवान को आपने क्या दिया, आप क्या दे ही क्या सकते हो भगवान को? आप सिर्फ और सिर्फ निष्काम, निस्वार्थ कर्म करके ही उनको दे सकते हो। वही उनका भोग है, वही उनका प्रसाद है, और वही आपकी निष्ठा है उनके लिए। और यही वो देखते हैं अपने भक्त में, सबसे पहला चीज। नेक्स्ट है द टावर। तो उन्होंने आपके जीवन में टावर मूवमेंट बहुत लाया है। करीब कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे कुछ राशियां नजर आ रही हैं यहाँ पर। मिथुन राशि आप हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं। करीब आप 15-16 सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय लाने की महीने भी हो सकते हैं। आपके जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करी कि आप बर्बाद हो जाओ और आप खत्म हो जाओ पूरे तरीके से कंप्लीटली, ताकि वो आपका सब कुछ लेकर ऐश कर सके आराम से। लेकिन वो चीजें उनके जीवन में, टावर मूवमेंट, उनके जीवन में ऐसा टावर आया है, ऐसा तूफान आया है जिसमें उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कहाँ जाएं, किससे बोलें। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस में भगवान आपको डालते हैं ना कि लोग आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लोग आपको मदद नहीं करेंगे, हेल्प नहीं कर रहे हैं कोई। तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट मिल रहा है, और ये सबके लिए होता है, ठीक है ना? ये आपने किसी और के लिए सोचा वो चीजें आपकी कि आप आत्महत्या कर लो, तो हो सकता है कि आपके जो भी थर्ड पार्टी, जो भी इंसान है थर्ड पार्टी आपके जीवन में, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आत्महत्या कर ले, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, इस जीवन को जिया नहीं जा रहा है, बहुत स्ट्रगल बढ़ गया है उनके जीवन में। एंड वो संभाल नहीं पा रहे, अपने अपने लाइफ को ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो उन्होंने
उनको ये कार्ड रिवर्स में बता रहा है कि उन्होंने आपके लिए सोचा था कि आप अपने सारी सफलताएँ, सारी जो भी आप अपने जीवन की खुशियाँ वो उनको दे दो। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसको दे दूँ अपने जीवन की खुशियाँ? वो बहुत सैड हैं, उदास हैं, मैं कहाँ जाऊँ? किसको दूँ? क्या करूँ? किसको अपना अब किससे सजेशन लूँ? किसको अपना दुःख सुनाऊँ? या फिर मुझे ऐसा शांति चाहिए। उनके जीवन में ना भयंकर तूफ़ान मचा हुआ है। एक ऐसा तूफ़ान ना जिसमें उनको इतना शांति चाहिए, शांति उनको नहीं मिल रही है। उनको बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है जिसमें कि उन्होंने आपके लिए ऐसी चीज़ें सोची थी, ऐसा सिचुएशंस। और 8 का कार्ड 2 बार आया है, तो 8 आपका मूलांक हो सकता है। 8 किसी भी महीने का 8 स्पेसिफिक डेट पे आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर कोई भी 8 आपका कोई भी स्पेशल डे हो सकता है जिस पे आपने कुछ चीज़ें की हों। और ये 8 नंबर शनिदेव का भी नंबर है, सो यहाँ पर पनिशमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा कर्मास कॉलिंग ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड पनिशमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनाई दे रही कि उनको उनका कर्मा भोगने को मिल रहा है, और ये सिचुएशंस वे अभी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ सेकंड की भी एनर्जी आई है निकल के, ठीक है ना? सेकंड की एनर्जी मुझे ये बताती है, ठीक है? ये देखिए, सेकंड की एनर्जी निकल के आई है, और ये सेकंड की एनर्जी मुझे ये बताती है कि हो सकता है कि उनके लाइफ पार्टनर के बीच कुछ अनबन चल रही है। डिवोर्स की फाइल हो सकता है किसी-किसी केसेस में, या आपके पार्टनर जो भी उनके थर्ड पार्टी के पार्टनर हैं, या उनके जीवन में उनके कोई भी उनके वे अगर कपल हैं तो उनके बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने पास्ट टाइम पे आपके जीवन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां कराने में, कलह कलेश कराने में, और आप लोग कभी खुश ना रहें, एक साथ ना वे देख नहीं पाते थे एक साथ आप दोनों को खुश। तो वो चीज़ें उनके जीवन में है, और वे कोई ना कोई ऐसी भयंकर सिचुएशंस से जूझ रहे हैं जिसमें हो सकता है कि उनको पैसे को लेकर कोई दिक्कत हो, या कोई ऐसे सिचुएशन में फँसे हुए हैं जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन-सा फ़ैसला लें, जो उनके लिए सही हो, अच्छा हो। तो कुछ ऐसे फ़ैसले उनको बर्बाद कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में डामाडोल वो घूम रहे हैं, कभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं। ये सिचुएशन है उनके जीवन में, और मेंटली 2 नंबर चंद्रमा को डिनोट करता है। सो मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से अशांत हैं, और कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर 2 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 2 आपका मूलांक हो सकता है, एंड 2 नंबर आपके लिए कोई स्पेशल डे हो सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एंजल के भी एंसेस्टर का क्या संदेश है आपके लिए वो भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट करिए, स्लॉट बुक कराइए, कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशंस में आप फँसे हुए हैं, उस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर के आप बातें कर सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या संदेश है एंसेस्टर का मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज बताइए देवी माँ, जय माँ काली। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच एंसेस्टर। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो मैं देख रही हूँ, यू आर माई क्रश। कोई ना आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपके तरफ बहुत आकर्षण है, आकर्षक, आप किसी के क्रश हैं, एंड वो आपके तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। साथ ही साथ यू आर द फर्स्ट बिलीनियर्स इन द फैमिली। आप अपने फैमिली में सबसे पहले इंसान होंगे जो बिलीनियर्स बनने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी है आपके जीवन में, कोई ऐसी महिला नाटी कद की, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं आ रही हैं यहाँ निकल कर, वे आपके जीवन में हैं जो कुछ कला कलेश करा रही हैं, या कुछ भी। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी इन लव विथ यू, कोई आपसे बहुत प्रेम करते हैं पर वो हेजिटेट कर रहे हैं बताने में। उत्साह, हो सकता है कि आपके जीवन में उत्साह की कमी थी, आगे आने वाले टाइम में उत्साह से आपके एंसेस्टर भरने वाले हैं। एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा है। ऐसी कुछ चीजें आपके जीवन में वो ब्लेसिंग के माध्यम से आपको मिलेंगी जिससे कि आपके जीवन में उत्साह का संचार होगा।
योर हेटर्स आर ऑन फायर। तो आज हेटर्स की ही मैंने कार्ड रीड करी है और आपके हेटर्स फायर हैं, पूरे तरीके से आपके ऊपर आग बबूला है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको उनका कर्मों का फल मिल रहा है, तो उनको गुस्सा आ रहा है, उनको ऐसा लगता था कि वो जो भी कर ले उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। नीड लव एंड केयर, किसी को बहुत ज़्यादा लव एंड केयर की ज़रूरत है। कोई किसी से कहना चाहते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव मैजिक टच, आपका जो टच है वो किसी के लिए मैजिक के समान है, आप जादू कर देते हैं अपने टच से। रेनफॉल ऑफ मनी, आपके ऊपर धन की बारिश होने वाली है। न्यू क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस, आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, न्यू क्लॉथ्स, ड्रेसेस, ये चीजें आ रही है। समथिंग अबाउट नास्तिक, कोई नास्तिक इंसान जो कि बिलीव नहीं करता है, ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द हैं या मेरे कलेक्टिव भी हो सकते हैं, जिनको बिलीव नहीं है फिर भी वो देखने आ रहे हैं। शायद हो सकता है उनका बिलीव सिस्टम बढ़े इस रीडिंग को देखकर। या फिर माँ भवानी की बेटी एक स्पिरिचुअल चैनल है मेरी, जो माँ के कहने पे मैंने बनाया, उसको लेकर के चीज़ें हैं। एंड समथिंग अबाउट टी कॉफ़ी, कोई टी कॉफ़ी आपके साथ पीना चाहता है, कोई आपके साथ मिलना चाहता है, कोई बातें करना चाहता है, कोई डिस्कशन करना चाहता है, या आपको कोई टी कॉफ़ी के लिए ऑफ़र कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। कोई किसी के लिए ये बना भी सकता है, आपके पार्टनर, आपके प्रेमी आपके लिए टी कॉफ़ी बना सकते हैं। सो ये थी आपके लिए मैसेजेस, किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपके सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं भी इंसान हूँ एंड मुझे जब आपके सारे वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ उसको आप देखकर कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ। सो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।